56 বছরের অপেক্ষা অপেক্ষা সেই 1968 সালের 7ই ফেব্রুয়ারি থেকে অবশেষে ঘরে ফেরা হলো। মৃত্যুর 56 বছর পর দেহ ফিরল এক ভারতীয় সেনার। 1968 সালের 7ই ফেব্রুয়ারি ভারতীয় বিমানের একটি বিমান AN-12 হিমাচল প্রদেশের রোটাং পাসে ভেঙে পড়ে। প্রায় 56 বছরের বেশি সময় পর ওই বিমানে থাকা এয়ারম্যান মালখান সিংয়ের দেহ উদ্ধার করেছে সেনা। 1968 সালের 7ই ফেব্রুয়ারি AN-12 বিমানটি 102 জন লোক নিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায়। ওই 102 জনের মধ্যে ছিলেন 23 বছর বয়সী মালখান সিংহ। বিমানটি হিমাচলের রোটাং পাসে বিধ্বস্ত হয়। দেহ উদ্ধার হলো 56 বছর পর। মঙ্গলবার মালখান সিংয়ের দেহ নিয়ে দুই সেনাকর্তা উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুর জেলার ফতেপুর গ্রামে যান। সেখানেই মালখানের বাড়ি। এখন আর মালখান সিংয়ের পরিবারের কেউ নেই। জানা গিয়েছে মালখানের স্ত্রী 32 বছর ধরে তার জন্য অপেক্ষা করেছেন। অপেক্ষা করতে করতেই তিনি চলে গেছেন। দুর্ঘটনার সময় মালখান সিংয়ের স্ত্রীর কোলে ছিল সদ্যজাত ছেলে। এখন দুজনের কেউই নেই। আমাদের প্রতিনিধি রাহুল কুমার কি প্রতিবেদন তুলে ধরলেন, শুনবো এবার। यहाँ के एक मलखान सिंह करीबन 56 साल बाद उनका जो शव है अब वो मिलिट्री की वायुसेना को मिला है, जिसके बाद उनका जो शव था, पार्थिव शरीर था, वो गांव लेकर पहुंचे थे और अभी उनको सलामी दी गई। उसके बाद गांव के कुछ मौजूदा लोग हैं, कुछ बड़े बुजुर्ग हैं, इनसे बातचीत करेंगे किस तरह का उनके परिवार का रहन सहन था और किस तरह की स्थिति थी। तो बात करने के लिए जी, आपका नाम? मेरा नाम सोहनलाल है जी, सोहनलाल शर्मा जी। तो आप ये जो आप शरीर आया है इनको कब से जानते थे गोपाल जी को? इनको हम जब से हमने जन्म लिया, हमने वो सिंभाली तब से जाने थे जी, जन्म से कह लो। तो किस तरह का मतलब रहन सहन था इनका, पहले की स्थिति कैसी ऐसा था थी? जी, मजदूर थे बेचारे और मजदूरी करते थे। इनके पिताजी भी, ये भी बोगी चलावे थे, झोटा बोगी इंटेड होते थे किराए पे। तो फिर मिलिट्री में कैसे जाना हुआ इनका? ये मिलिट्री में पहले ही भर्ती थे, हुए थे, छोड़ के चले आए थे, फिर दोबारा चले गए और बजाने के फिर 2-3 महीने के बाद ही वो जहाज क्रैश हो गया और उसमें इनकी डेथ हो गई। और उसके बाद बस अभी पता चला ये जिंदा है जी, आप मर गए और आपके सामने आई भी लाश इनकी। तो इतना समय हो गया, 56 साल बाद अब वहाँ मिला है शरीर। तो अगर बात करेंगे फैमिली की, तो 56 साल पहले कैसा था इनके फैमिली में, और अब पहले कौन कौन था, कौन कौन है? 4 भाई थे, अपने बाप के 4 भाई थे, 3 की डेथ हो चुकी, 1 बाकी है अभी भी। और इसका जो है एक लड़का था इसके, और वो भी मर गया, इसकी बहू भी मर गई। 2 इसके पोते हैं जो सहारनपुर रहते हैं। तो इनके जो माता पिता थे? माता पिता भी मर चुके हैं, वह तो बहुत ही पहले मर गए थे। सोहन सिंह जी, आप बताइए कि मलखान सिंह का जो पहले का रहन सहन था और आपके रहन सहन में कितना फर्क है? 56 साल बीत चुके हैं इस बात को। ये मलखान सिंह को तो हमने कभी देखा नहीं, लेकिन उनके भाई, उनके माँ बाप उन्हें देखा। वो काफी दिन पहले गुजर गए। और इनके जो मलखान सिंह के छोटे भाई है इसमपाल, वो जिंदा है, वो अपना अलग कर रहे। मलखान सिंह की घरवाली गुजर गई। मलखान सिंह को एक लड़का था, वो गुजर गया। उसकी घरवाली है, 2 बच्चे हैं। फिलहाल वो गांव में कई साल से है नहीं, सुना के कहीं बाहर मजदूरी करते हैं, रिक्शा विक्शा चला। उसके मलखान सिंह के दोनों लड़के, कंडीशन कोई बच्चों की अच्छी नहीं, जिम्मेदार कोई है नहीं। फिलहाल अभी गांव में कौन कौन रहता है परिवार से? गांव में परिवार में उसके भाई, बच्चे भी उसके भाई के बच्चे कभी कभार गांव में आते रहे। उनका मकान भी है, लेकिन बाहरी रोजगार की तलाश में वो बाहरी कार्य करते हैं और बाहरी मजदूरी करते हैं। अच्छा, अगर हम ये बात करें कि लगभग 56 साल बीत गए इस बात को जी, तो परिवार जिस कंडीशन में रह रहा है, तो क्या तो सरकार की तरफ से कभी उनसे कोई बातचीत की गई, पूछा गया किसी बारे में, उनकी रहन सहन को लेकर के किस तकलीफ में वो रह रहे? सरकार से 1-2 बार बाहर से अधिकारी आए। एक बार मेरी राम प्रसाद के साथ बात हुई थी। उनके पास राम प्रसाद, उनके पिता मलखान सिंह के
कागजात जो मिलिट्री के थे उनके पास वो थे, जो इंक्वायरी आई थाने वाने की वो सब उसके पास थी, मैंने देखा। और जब उनकी कंडीशन खराब हुई वो बाहर भट्टे पर चले गए। जब उधर से अधिकारी कोई रविंदर सिंह कोई मिलिट्री के ऑफिसर आए थे जो इंक्वायरी करने के लिए, उनके परिवार का कोई आदमी वहां पर नहीं मिल पाया, उनसे कोई बात नहीं हुई, वो वापस बारंग चले गए। इनके लड़के ने बहुत प्रयास किया, मेरी जानकारी में उन्हें कोई चीज नहीं मिल पाई। तो आप भी गांव के बुजुर्ग हैं, काफी समय आपको भी यहाँ से बचपन से आप भी रह रहे हैं, तो अब इतने समय बाद जब ऐसी खुशी मिली है, दुख भी है और खुशी भी है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं इस बारे में कहना चाहूंगा कि एक संस्पेंस बना हुआ था। गांव के कुछ ही आदमियों को ये पता था कि हमारे गांव में कोई मलखान सिंह थे और वो किसी दुर्घटना में शहीद हो गए थे। अब ये जो पूरा सामने आया, सब पता लग गया है गांव वालों को किस डेट में किस तरह की दुर्घटना हुई थी और इनकी बॉडी गांव में आई। उससे सबको ये संतोष है कि हमारे गांव का एक आदमी जो शहीद हुआ था उसका आज तक कोई अता पता नहीं। ये सबके सामने साबित हो गया कि वो शहीद हुए थे और मिलिट्री में थे। दुख इस बात का कि भाई वो जाने के बाद, वहां पर ड्यूटी करने के बाद कभी गांव में वापस नहीं आ पाए। खुशी इस बात की है कि सबके सामने उनका संस्कार हो रहा, उनको सम्मान मिला, सब गांव को सम्मान मिला है और सब लोग इस बात से संतुष्ट है कि हाँ भाई, जो एक हमारे अंदर ये थे कि भाई पता नहीं कैसे मौत हुई, कहाँ गए, कहाँ उनका शरीर गया, वो सब हमारे सामने आ गया। इस बात से हमें संतुष्टि मिली। हमारे बुजुर्ग कभी कभार जिक्र किया कर रहे थे कि हमारे गांव के कोई आर्मी में थे, जहाज में कोई दुर्घटना हो गई थी, तो मैं बार बार बताया कर रहे थे। मैं जब हम अपने बुजुर्गों के साथ बैठा कर रहे थे तो बताया कर रहे थे कि कोई मलखान सिंह जी थे जिनका आज तक कोई पता सता नहीं लगा है। मैं आर्मी में थे, लेकिन उनकी ना कोई बॉडी पार्थिव शरीर मिला है, ना कोई अंश मिला है, ना किसी दुर्घटना के बारे में पता लगा था गांव को। ये भी नहीं पता था कि विमान नंबर क्या था, क्या दुर्घटना हुई थी, ये भी नहीं पता था किस जगह हुई थी। और बड़े बताया कर रहे थे, मलखान सिंह जी का नाम बताया करते हैं। तो जैसे अब 56 साल बीत गए, 56 साल बाद अब उनका शव आया, पार्थिव शरीर यहाँ पहुंचा है, तो कितनी खुशी है गांव को इसको लेकर के? देखो, दुख की बात है, जब गुजर गए थे, अगर बच जाते कहीं किसी उसमें तो अच्छी बात थी। और खुशी है जी, चलो सम्मान मिला, उन्हें सम्मान तो मिला, और अब तक सम्मान भी नहीं था कुछ भी, और अब मिला है तो खुशी है जी। तो जैसे इतना समय बीत गया, तो इतने समय तक जो परिवार था इनका यहाँ रह रहा था। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেল, সাবস্ক্রাইব করুন।